अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर दोबारा से हम अरेज की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कैरेक्टर अरे की और मल्टी डिमेंशनल अरे की हम बात करेंगे। और मल्टी डिमेंशनल अरे में स्पेसिफिकली 2D अरे वो क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर और एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कैसे हम एक किसी अरे किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं, ये एक नई बात है। तो शुरू कर लेते हैं इसका कैरेक्टर अरे के साथ। देखिए, अभी तक हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ना कैरेक्टर अरे के पर्सपेक्टिव में या अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग के पर्सपेक्टिव में या अपने प्रोग्राम के अंदर हम किसी एड्रेस को सेव करवाना चाह रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी का नाम जो है उसे सेव करवाना चाह रहे हैं, इनपुट लेना चाह रहे हैं, आउटपुट बनाना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से अभी तक हमने C++ की एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग, उसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो सिंटैक्स है, ये जो क्लास है, ये किसी है, ये C++ की है, ये C लैंग्वेज की नहीं है, ठीक है। तो अगर हम C लैंग्वेज, क्योंकि अभी हम C लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये जस्ट क्योंकि जिस किताब को हम रेफर कर रहे हैं वहाँ स्ट्रिंग क्लास यूज़ किया उसने, तो इस वजह से हमने यूज़ किया। लेकिन असल में अगर बात करूँ C लैंग्वेज की, तो C लैंग्वेज के अंदर आपसे यूज़ नहीं कर, आप अपनी फाइल को ही विजुअल स्टूडियो के अंदर .c एक्सटेंशन के साथ सेव करें और फिर अगर आप इस क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो वो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो C लैंग्वेज के अंदर अगर हम कैरेक्टर अरे बनाना चाह रहे हैं तो उसका क्या सिंटैक्स है, इंटीजर अरे ऑलरेडी बनाई है, कैरेक्टर अरे भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने प्रोग्राम के अंदर हम नाम को, एड्रेस को सेव करवा सकते हैं, उसके साथ किसी तरह की जो मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं। तो अब वो सिंटैक्स है, कहने का मतलब है ये फीचर नहीं है C लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इस तरह की फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहें जो हमें स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड कर देती है, तो हम खुद बीइंग अ प्रोग्रामर C लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ कैरेक्टर अरे, ठीक है। तो कैरेक्टर अरे कैसे बनाते हैं, मतलब नाम मैंने स्टोर करवाना, आप देखेंगे CHAR कैरेक्टर, मैं सिर्फ इतना लिखूँ तो इसका क्या मतलब है, इतना लिखूँ तो क्या है, ये एक वेरिएबल है कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर एक कैरेक्टर सेव हो, कैरेक्टर की आस्की वैल्यू सेव हो। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐसा कुछ लिख देता हूँ तो उसका क्या मतलब है, आप ये क्या है, ये एक कैरेक्टर अरे, ये बात समझ आई। अच्छा, अब मैं अगर उसे इनिशियलाइज करना चाहूँ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, उसे मैं इनिशियलाइज करना चाहूँ, काफ़ी सारे तरीका है, उनमें से एक तरीका है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टोर किया अपने प्रोग्राम के अंदर अली को, तो अब मुझे उससे कैसे करके स्टोर करवाना है, अब वो सिंटैक्स बना। देखिए, आपने इंटीजर अरे के साथ लिखा, आपने लिखा इंट ये, ऐसा कुछ अरे आपने बनाई और उसी वक्त आप उससे इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं कुछ वैल्यू के साथ। अगर मैं 0 लिख देता हूँ ऐसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 डाल देता हूँ, इसका क्या मतलब है 100 के 100 एलिमेंट पे 0 आ जाएगा। या मैं खुद से कुछ हार्ड कोड करके वैल्यू देना चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ, जैसे ये मैंने कुछ लिखा, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई, उनमें से पहली 5 लोकेशन पे ये वैल्यू आ गई, नेक्स्ट वैल्यू 0 पड़ी, सही है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसका क्या मतलब है, ऐसा करूं तो क्या मतलब, 5 ही रिजर्व, 5 मेमोरी लोकेशन, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, उनके लिए मेमोरी रिजर्व होगी और उनके अंदर ये वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं इंटीजर एरे के साथ करता हूँ, कैरेक्टर एरे के साथ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये सिंटैक्स लिखा जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो ऐसा करने से एक 100 साइज की कैरेक्टर एरे बनी है और उसके अंदर क्या पड़े हैं, उसके अंदर 3 जो वैल्यूज पड़ी, ठीक है। वो वैल्यू क्या है, बड़ी बड़ी तवज्जो फरमाइएगा प्लीज, देखिएगा ऐसे करके मैंने कैरेक्टर एरे बनी है, यानी कि इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग कंपाइलर हमारे लिए क्या करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेमोरी इमेज क्या है इस अरे के बनने के बाद, कि मेरे पास एक अरे बनेगी, कैरेक्टर अरे बनेगी जिसके अंदर इस तरह से कंपाइलर एक तो मेमोरी रिजर्व करवाएगा और नाम रखेगा, वो क्या है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसी तरह से नेम ऑफ एंड सो ऑन, और आप ये क्या क्या नाम होगा, नेम ऑफ 90
ठीक है। और इसके अंदर पड़े क्या है वैल्यूज, ये देख लेते हैं क्या पड़ा है, क्या पड़ा है ए की क्या बेसिकली एन की क्या आस्की वैल्यूज पड़ी, ए की आस्की वैल्यू क्या है 97, ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी जो कैरेक्टर है उनकी आस्की वैल्यूज होती है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब जरा फर्क वाली बात करेंगे, जो हम अरे से फर्क वाली बात है कैरेक्टर अरे के कंपाइलर हमारे लिए खुद करता है। वो क्या करता है, बड़ी कोशिश से देखिए वो बात, नाम जो आपने लिखा होगा और उसके बाद अगली लोकेशन के ऊपर क्या पड़ा है, अगली लोकेशन पे पड़ा है \0, क्या मतलब नल कैरेक्टर। इस चीज को क्या कहते हैं, नल कैरेक्टर कहते हैं। ये कौन रख देता है, ये कंपाइलर हमारे लिए खुद रख देता है। किसके लिए रखता है, क्या हर अरे के लिए रखता है, उसका जवाब है नहीं नहीं, सिर्फ कैरेक्टर अरे के लिए। जो भी एलिमेंट आपने रखे होते हैं उसके बाद एंड पे टर्मिनेशन के लिए, जस्ट टू शो दैट कि यहाँ पे आपकी जो कैरेक्टर अरे है वो खत्म हो रही है, वो खुद रख देता है नाम कैरेक्टर। सर 99 अगर हमने पूरे फिल कर दिए काम शाबाश। इसका मतलब है बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे ख्याल करना है कि मैं इतनी बड़ी स्ट्रिंग लूँ जिसके अंदर एक एडिशनल स्पेस उसी अरे के अंदर हो जहाँ पे नल कैरेक्टर आ सके, ठीक है। यानी कि ये 100 की अरे है ना, तो इसके अंदर 99 ही कैरेक्टर आप रख सकते हैं, क्योंकि जो 100वां कैरेक्टर है जो 99 इंडेक्स पे है वो क्या है, नल ना होगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो कुछ भी ऊट पटांग जो है रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी खुद ना करें, खुद कर दें, आप खुद करेंगे तो भी वो एडिशनल करेगा, ठीक है। आप खुद भी करेंगे ना, वो खुद भी मतलब वो समझे उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि मैंने हर सूरत जो भी आपने कैरेक्टर रे लिखी है उसके एंड पे मैं रखूँगा। बाकी क्या, बाकी पे कुछ इस वाले केस के अंदर बाकी ऐसे समझे जीरो वैल्यू पड़ी है या गार्बेज वैल्यूज पड़ी है, ठीक है। ये कंसर्न इसका फायदा क्या है मैं अभी आपको बता दूं। देखिए ये करने के बाद क्या फायदा होगा, उसके बाद फायदा ये होने वाला है, बड़ी रोज़ मानिए आप प्लीज। फायदा मैं बताने से पहले मैं इंटीजर अरे की बात कर दूं दोबारा से। ये देखिएगा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, ये वाली अरे है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, इस अरे को मैं कैसे इनपुट या आउटपुट कैसे करवा सकता हूँ, इसका आउटपुट कैसे करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, लूप लगा के। क्या मतलब, मुझे ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मकसद के लिए, आउटपुट करवाने के लिए। इसके ऊपर मैं लूप का रेफर चढ़ा लूं, तो अब ये क्या करेंगे, लेकिन इसके मुकाबले आप देखें इस नल कैरेक्टर की वजह से क्या फायदा है। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सी लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर ये सहूलत है। आप सिंपल ये देखना, सी आउट के अंदर बिल्ट इन फीचर है, सी आउट के लेस देन फंक्शन के अंदर ये बिल्ट इन फीचर है कि आप मुझे सिर्फ कैरेक्टर अरे का नाम पास करें, बस मैं खुद ब खुद अपनी बॉडी के अंदर, ये फंक्शन है बेसिकली, जस्ट लाइक अ फंक्शन, अपनी बॉडी के अंदर ये काम खुद कर दूंगा। और वो लूप कब तक चलेगी, जब तक वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही डिस्प्ले करवा रहा है फंक्शन, लेकिन वो खुद ख्याल करता है, इस्तेमाल किसको करता है, नल कैरेक्टर को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आप देखें, आपने सिर्फ ये लिखा ऑटोमेटिकली, अब ये कितनी आसानी होगी। तो ये आसानियां पैदा करने के लिए सी लैंग्वेज के डिजाइनर ने हमें सहूलत पैदा की है कि मैं नल कैरेक्टर खुद रखवा दूंगा, आप डिस्प्ले करवाने में आसानी हो जाए, ठीक है। शाबाश, अच्छा ये बात समझ आ गई। आउटपुट करवाते हुए देख रहा, अब इनपुट करते हुए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ी वजह से चीज, जिस तरह से आउटपुट करते हुए सी आउट का लेस देन ऑपरेटर खुद देखता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर ये जो लूप चलानी है, ये जो लूप लिखनी है, ये क्या करे, यानी कि वो इस तरह से काम कर रहा होता है। इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश, ये मैं कैरेक्टर ए के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि ऐसी कोई लूप लगी होगी, ठीक है।
इस फंक्शन के अंदर ऐसी कोई लूप काम करे आई प्लस, ठीक है। इसी तरह से आप देखते रहो, मैं लिखता हूँ इनपुट लेना चाहिए, तो मैं अभी आउटपुट किया, मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ सी इन, आप सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। अब सी इन का ग्रेटर देन फंक्शन वो क्या करेगा, उसकी लिमिट अपनी जगह पे है कि क्या मतलब वो स्पेस नहीं पढ़ता, टैब को इग्नोर तक जाता है, ये एंड लाइन आप देते हैं, उससे आगे कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन वो एक स्ट्रिंग जरूर पढ़ लेता है, एक वर्ड जरूर पढ़ लेता है। अच्छा, पढ़ने के बाद अगेन उसके अंदर भी कैपेबिलिटी है, पढ़ने के बाद वो खुद एंड पे रख देता है, क्या रख देता है, खुद रख देता है, ताकि इस्तेमाल करने वाला वो बाद में इस तरह से इस्तेमाल करें या किसी और तरह से आप इस्तेमाल करें, खुद लूप लगा के इस्तेमाल करें, नल कैरेक्टर को आप इस्तेमाल करके आपको उसकी एंड ऑफ जो स्ट्रिंग अरे है उसका पता चलता है, ठीक है। ये बात में इसी तरह से पास ना सिर्फ ये बल्कि ये भी फंक्शन गेट लाइन, याद है ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन भी इस चीज का ख्याल करता है, किस चीज का ख्याल करता है कि मैं हाँ जी इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये स्पेसिफिक पढ़ लेता है, और एंड लाइन जब तक एंटर की नहीं आता तो वहां तक पढ़ता है, और पढ़ने के बाद खुद एंड पे रख देता है, क्या रख देता है, नल कर, ताकि इस्तेमाल करने वाला बाद में उसको आसानी है, ठीक है। तो ये जो इनपुट वाले फंक्शन है या आउटपुट वाले फंक्शन है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, स्ट्रिंग को जब डील करेंगे, कैरेक्टर अरे को जब डील करेंगे, नल का ख्याल करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। चले अब हम ऐसा करते हैं, चले अब मैंने बातें तकरीबन कही ही सारी, आप लिखें एक फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम हो इनपुट, वो अपनी बॉडी के अंदर आप एक एक कैरेक्टर इनपुट लेगा, चले बल्कि ऐसा करते हैं आउटपुट कर लेते हैं, उसका कर लेते हैं। अब ऐसा करें, ये एक अरे है, ये एक अरे है, ये अरे है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो दोबारा से बात कर रहे हैं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा देखिए इसका मतलब क्या है, इसका दोनों का मतलब सेम है। आप डबल कोट्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग लिखते हैं या अलग अलग से कैरेक्टर करके लिखें, जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं, दोनों सूत्रों में मेमोरी के अंदर यही सेव होगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आपने लिखना है फंक्शन आउटपुट का, डिस्प्ले के नाम से फंक्शन। मैं जैसा आपको चाहता हूँ आप खुद से वो वाला बिहेवियर मिमी करके दिखाएं जो सी आउट का फंक्शन करता है आपके लिए। अब आपने करना क्या है, फंक्शन है, मैं उसकी जस्ट दो चीजें लिख रहा हूँ। चलिए मैं उस फंक्शन को ये फंक्शन है, इमेज के ऊपर मैंने लिखा है, ये मेरा मेन फंक्शन था, इसके ऊपर मैंने लिखा है उस फंक्शन को, ये नहीं है, इसके ऊपर लिखा है मैंने फंक्शन को, उसका नाम है डिस्प्ले फंक्शन है। उससे हम क्या पास करते हैं, एक कैरेक्टर अरे पास करते हैं, कोई कुछ भी नाम रखते हैं उसका, ठीक है। और ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उस कैरेक्टर के उस अरे के एक कैरेक्टर को प्रिंट कराएगा। कब तक प्रिंट कराएगा, जब तक नल भरना, ठीक है जी। शाबाश, ये इंटरेस्टिंग बात है। क्या मुझे अब आपने बताना है, क्या अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम कोई भी नॉन कैरेक्टर अरे, मतलब कैरेक्टर अरे के पास इंटीजर डबल लॉन्ग कोई भी अरे पास कर देते, तो वहाँ हम दो इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, कौन सी वाली, एक अरे का नाम और दूसरा साइज। अब कैरेक्टर अरे के केस के अंदर क्या साइज पास करने की जरूरत है, हाथ खड़े कर लें आपने, क्या साइज पास करने की जरूरत है, क्यों, सही बताओ, नल कैरेक्टर की वजह से, कि वो जो लूप उसकी बॉडी के अंदर चलनी है वो नल तक देख ले, यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन तो मिल गई ना उसको। सेंटिनल कैरेक्टर का रोल जस्ट लाइक अ सेंटिनल वैल्यू का रोल है, वो पड़ी है, जब तक बार बार प्रिंट कराते रहना है, बार बार एक्सेस करते रहना है इस अरे को, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर हमें अरे का साइज पास करने की जरूरत, तो ये फंक्शन अब आपने दो काम करने हैं, एक फंक्शन कॉल लिखनी है आपने, और दूसरा आपने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है मेन के बाद। चले सारे लोग जरबा ने हमारे लिए ना ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि
एक एक करेक्टर को प्रिंट कराते हैं, यानी कि जस्ट लाइक सी आउट का लेस देन फंक्शन जिस तरह से काम करता है ना, उन्होंने खुद फंक्शन बना के वैसा काम। अब देखते हैं उसकी बॉडी है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब ऐसे कॉल कैसे करेंगे, चलिए वो भी लिख देते हैं। हाँ जी, तो कॉल कैसे करेंगे इसे, डिस्प्ले और क्या पास करूँगा उससे, रेखा नाम। सिर्फ मैं रेखा नाम पास कर दूँ, ठीक है। तो ये अंडर द हुड कौन सा मैकेनिज्म है, पहली बात तो रेखा नाम पास करना होगा। दूसरा ये कौन सा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा, कॉल बाय रेफरेंस। मेरे क्या नेम का दूसरा नाम क्या है, उस फंक्शन के अंदर दूसरा नाम क्या है, क्या नाम रखा हमने, ch। जिस तरह से आप नेम ऑफ आई करके नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1, आप ch ऑफ 0, ch ऑफ 1 एंड सो ऑन करके आप एक्सेस कर सकते हैं उसी में, ठीक है। अब इसकी बॉडी देख लेते हैं। इसकी बॉडी का नाम मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम आई रखा है, उसमें 0 तलाश कर रहे हैं। देखिए ये बात मैंने लिखे तो वही हमने एक करैक्टर को, अब ये करैक्टर अगर नल नहीं है तो मुझे क्या करना है उसे, तो ऐसे करेंगे तो पहला करैक्टर ए डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आई 1 1, आई प्लस प्लस क्या मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 1, दोबारा से दूसरे इंडेक्स में क्या पड़ा है, देखिए ये स्टैक है ना, जैसे मर्जी बात नहीं, ऊपर से नीचे करा जा सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर लिखना चाहें इट्स ऑल अप टू यू, नो प्रॉब्लम। नेम ऑफ 0 में कर, नेम ऑफ 1 में कर, तो यहाँ ऐसे 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 ये रेंज थी ना हमारी, यहाँ ए की आस्की वैल्यू, एल की आस्की वैल्यू, आई की आस्की वैल्यू और ऐसे बना। और अब इस फंक्शन के अंदर इसी अरे का दूसरा नाम, तो ये क्या है, ch ऑफ ch ऑफ ch ऑफ और ch ऑफ। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई थी 1, अब ch ऑफ 1 के ऊपर क्या पड़ा है, विच इज नॉट इक्वल टू /0, विच इज 0 बेसिकली, ठीक है। नल के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या हो, दोबारा से प्रिंट करा है, क्या प्रिंट होगा, दोबारा से इसके अंदर इंक्रीमेंट 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 3, ch ऑफ 3, ch ऑफ 2, पहले 0 थी फिर 1 अप टू, विच इज नॉट इक्वल टू नल, विच इज नॉट इक्वल टू नल, सही है। ch2 के ऊपर क्या पड़ा है, ch2 के ऊपर क्या पड़ा है, l की आस्की वैल्यू, विच इज नॉट इक्वल टू /0 की आस्की वैल्यू। फिर हम इसकी बॉडी के अंदर आए, इसी बॉडी के अंदर आए, फिर हमने क्या किया, इस बॉडी के अंदर आके जी आउटपुट कराई क्या, आई डिस्प्ले, उसके बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई 3, ch ऑफ 3 क्या है, उसको कहाँ पड़ा, /0, /0 इज नॉट इक्वल टू /0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गई, तो वहाँ से ही वापस चले, ठीक है। ये बात समझ आ गई। चलिए क्या सवाल था आपका, ये यहाँ पे कोई सवाल इस सवाल है, ये ऐसे डिस्प्ले कर। अब इनपुट वाला फंक्शन भी देखना, ये आउटपुट फंक्शन की बात, इसी तरह से इनपुट वाला फंक्शन भी क्या कर रहा होगा, मतलब मैं ये बात, ये बेसिकली मैंने जस्ट आपको बताया है कि सी आउट का लेस देन फंक्शन की जो बॉडी है ना, मोर और लेस ऐसे ही होगी, काम करेगी। इसी तरह से सी इन ग्रेटर देन फंक्शन की बॉडी जो है, जब इनपुट लेगी ना किसी एक वर्ड को, तो ऐसे ही लूप लगी होगी, लेकिन वो लूप से डाटा कहाँ से उठाया जा रहा होगा, इनपुट कीबोर्ड बफर से, और वहां से उठा के किस जगह पे डाला जा रहा होगा, आपकी अरे, ठीक है। तो हम एक करैक्टर इनपुट ले सकते हैं। इस सवाल का हम दोबारा करें, हाँ वो उसकी वही जो प्रॉपर्टी है क्या, कि जैसे स्पेस आए, टैब आए, एंटर आए, मैं वहां तक पढ़ सकता हूँ, ठीक है। यानी कि देखें स्पेस तक पढ़ेगा, स्पेस तक पढ़ा उसने, पढ़ने के बाद खुद से उसने नल वहां पर रखना, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो स्पेस तक पढ़ता है, लेकिन स्पेस से पढ़ने तक
जब सी लैंग्वेज के डिज़ाइनर ने कह दिया या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज ने कह दिया कि हमने स्ट्रिंग को जो टर्मिनेट करना है नल से करना है, इसका मतलब है वो एक्सप्लिसिटली इनपुट लेने के बाद, एक एक कैरेक्टर इनपुट लेने के बाद वो खुद स्पेस की बजाय, स्पेस उसने पढ़ ली लेकिन स्पेस नहीं रखेगा, क्या रखेगा, नल रख देगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ही इनपुट लेता है, जैसे स्पेस आई वो इस रूप से बाहर आया और आखिर पे खुद हार्ड कोड करके नल रख दिया। कहाँ पे, इस वाले इंडेक्स पे। ठीक है, ये बात समझे? तो फाइनल इंडेक्स पे जो हम लोग एडिट दे रहे हैं वहाँ पे स्पेस हम क्या करेंगे ताकि वो नल। हाँ देखिए ना, वो ऑल डिपेंड्स ना कि मैं नाम एंटर करना चाह रहा हूँ मोहम्मद अली, तो दरमियान में हमें पता है सीन का ग्रेटर फंक्शन जो है वो स्पेस नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मोहम्मद पढ़ने के बाद वो एंड पे नल रख देगा, स्पेस की जगह पे नल रख देगा। दोबारा से पढ़ेंगे आप तो फिर वो एक पूरा वर्ड पढ़ेगा और एंड पे खुद नल रखेगा। सर हम गेट लाइन यूज करके शाबाश, आगे गेट लाइन वाला फंक्शन देख रहा, जिस तरह से सीन का फंक्शन काम करता है कि खुद नल रख देता है, इसी तरह से गेट लाइन वाला फंक्शन भी क्या करता है, वो स्पेसिस पढ़ लेता है, टैब भी पढ़ लेता है, लेकिन जैसे ही एंटर की आती है, एंटर की तक पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद, रखने के बाद खुद नल फिर वो भी आता है। यानी कि ये सारे फंक्शन ख्याल लिहाज कर रहे होते हैं करैक्टर रे का, कि करैक्टर रे को पढ़ने के बाद खुद एंड पे नल, सॉरी वो तो और तरह से आ गई ना, उसकी फंक्शनलिटी और तरह से आ गई। ये बात समझ आ गई? यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, नल करैक्टर का रखना। ये इनपुट आउटपुट वाले जो फंक्शंस हैं ये सारे करैक्टर रे के साथ नल वाले करैक्टर को ख्याल करना। ठीक है, चलिए इस वाले फंक्शन को डिफरेंस कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल है या कैरेक्टर है, क्योंकि हम वेरिएबल का नेम भी ना अच्छी तरह लिखते हैं ना। यहाँ से कैसे पता? शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ना, इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन कॉल। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये बात थोड़ी सी आउट ऑफ स्कोप, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने लिखा सीन ग्रेटर देन नेम, मैं कहता हूँ ये फंक्शन कॉल है, अंडर द हुड ये कुछ ऐसे करते हैं, सी डॉट, ये फंक्शन भी है, ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये कैरेक्टर रे, आपने नाम पास किया ना, कंपाइलर देखेगा इसकी डाटा टाइप क्या है, तो ये फंक्शन ओवरलोडेड है पहले, मतलब जैसे ये प्लस वाला फंक्शन है ओवरलोडेड है, ये इसको पास करें ना, दो इंटीजर को ऐड करें, इसे पास करें ना, एक इसे डबल डाटा टाइप और एक इंटीग्रल डाटा टाइप, ये फिर दोनों को ऐड करें, उसमें अगर दो फ्लोटिंग टाइप है जो एंटर दे देना उसे वो ऐड कर, इसी तरह से ये वाला फंक्शन भी ओवरलोडेड है। अगर आप इसे सादा वेरिएबल पास कर देंगे ना, सादा वेरिएबल, तो उसे डिस्प्ले करा देगा, अगर आप उसे कैरेक्टर अरे पास करेंगे ना तो उसे भी डिस्प्ले करा देगा। क्या मतलब, इसकी अंदर खसूसियत है, सलाहियत है कि हर तरह की डाटा टाइप को ख्याल करें। ठीक है, अब अगली बात, अगर आपने ये वाली अरे कैरेक्टर है ना, तो वो कहेगा बस ठीक है, मैं कैरेक्टर अरे को डिस्प्ले करा दूँ, कैसे करके, ऐसे करेंगे। अगर इंटीजर अरे पास करेंगे तो देन अगली बात, तो वो कहेगा मुझ में ये सलाहियत नहीं है, मैं किसी इंटीजर रे को खुद से डिस्प्ले नहीं कर सकता, भाई उसका फंक्शन आप खुद ऐसा कुछ करके इंडेक्सिंग करके खुद लिखो। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज ऑलरेडी ओवरलोडेड, और ये इसकी टाइप को देखने के बाद ख्याल करता है कि मुझे क्या करना। ठीक है, हाँ जी, और कोई सवाल, कोई सवाल समझ आ गया? चले अभी आखिरी बात, इस सवाल फिर बात टूटगिरे की तरफ लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ एक फंक्शन लिखें, जो किस्म में आपने लिख लिया, लेकिन देखते हैं कितने लोग ख्याल करते हैं। फंक्शन है, उसका नाम है लेंथ, उसको मैं एक कैरेक्टर अरे पास करता हूँ, वो मुझे उस कैरेक्टर अरे की लेंथ है जो है रिटर्न कर, जैसे इस वाले केस के अंदर कितनी लेंथ है कि स्ट्रिंग की, हाथ खड़ा करके बताएं। 4, हाँ जी 3, null is not included in the string, वो तो टर्मिनेशन के लिए। और हाँ, उस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि कैरेक्टर रे का साइज जितनी आपकी एक्चुअली स्ट्रिंग है उससे एक बढ़ा लेना है हमेशा। ठीक है, लेकिन असल लेंथ कितनी है, जितनी वो उसके अंदर कैरेक्टर है ओरिजिनल। ठीक है,
चले जी, अब आपने फंक्शन लिखना है जिसे मैं कॉल करूं तो वो क्या फाइंड कर दे, मुझे क्या फाइंड कर दे, लेंथ हो गई। चले शाह सारे लोग। और अगर मैं ये बात कहूं कि ये ऑलरेडी लिख दिया है तो ये भी गलत बात है। चले शाह कहीं लिखा हुआ है ये, चले आप लिखिए। ये देखें, ये फंक्शन जो हम कह रहे थे पहले ही लिख दिया है, जस्ट ये नाम चेंज कर दें और रिटर्न डिस्प्ले वाले फंक्शन को मॉडिफाई, ठीक है दिया हमारा। तो यहाँ एंड पे क्या करना है, जो काउंटर है वो रिटर्न करवा देगा ऐसे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे काउंट में लिखने की जरूरत नहीं है, काउंट भी करने की जरूरत नहीं है, वो आई एज अ काउंटर ही इस्तेमाल होता है। आई प्लस प्लस हो रहा है ना, तो आई को ही रिटर्न करवा, ठीक है, दैट्स इट। नहीं लिख लेते हैं, ये 3 है ना, देख रहे हो पहली दफा उसकी वैल्यू क्या होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 होगी उसकी वैल्यू। तो लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, इट्स फाइन। 0 तो नहीं ना होता, लेंथ तो मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो ठीक हो गया, सही है। कोई समझ जी, समझ आ गई बात? चलो अब कुछ होमवर्क मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसके अंदर कई होमवर्क ऑलरेडी ही सॉल्व है। टाइम थोड़ा है, इस वजह से मैं आपको और चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाह रहा क्लास में। जैसे मैं ये कहूँ कोई कैरेक्टर सर्च करें, तो मुझसे बात है बिल्कुल वैसे जैसे एक टीचर सर्च कर रहे थे आपने कैरेक्टर से, मैं कहूँ इस अरे का डाटा उठा के किसी दूसरी अरे के अंदर कॉपी कर दें, हम कर सकते हैं क्या नहीं? बिल्कुल नहीं, अरे उसी साइज में होनी चाहिए, टाइप भी सेम होनी चाहिए, तो आप डाटा कॉपी कर सकते हैं। मैं कहूँ ये देखना है कि दोनों अरे आइडेंटिकल हैं कि नहीं। एक अरे के अंदर एक ये अरे है, इसी तरह की कोई और अरे है सेम टाइप है, तो कंपेयर करें आइडेंटिकल है कि नहीं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। अगली एक का हम असाइनमेंट वो उसको लाजमी कीजिएगा। मैं कहता हूँ इस अरे को रिवर्स कर दें, ठीक है, कोई फैक्टर अरे है इसे रिवर्स कर दें, क्या मतलब इसी को इसी का दो इसे भी 2 तरह से कर सकते हैं। एक फंक्शन लिखें उससे मैं 2 अरे पास कर दूँ, वो क्या करे, एक ए अरे है दूसरी बी अरे है, वो ए का डाटा उठाए और बी के अंदर कॉपी कर दे, लेकिन कैसे करते हैं, रिवर्स। तो कैसे करेंगे जी, शाबाश, बिग पिक्चर में बताएंगे, लूप तो लगाएंगे, हाँ नहीं अभी मैं इसको आसान कर रहा हूँ कि ये ए अरे थी, फॉर एग्जांपल ये ए अरे थी, इसका डाटा मैं कहता हूँ बी अरे के अंदर कॉपी कर दें, लेकिन बी के अंदर जो डाटा है रिवर्स आ जाए, तो कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ समझ आ रही है, इसी तरह से यहाँ मैं पहुँचूँ, तो यहाँ पहुँचने का क्या तरीकाकार है, लूप उल्टा चला रहा है। यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं भाई, ये पहुँच गए, लेंथ वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वो लेंथ दे देगा, उस सिंटैक्स से 1 माइनस करेंगे तो इस जगह पे आ जाएंगे आप, ऐसे ही भी देखा ना आपने इस वाले केस के अंदर। तो पॉइंटर यहाँ रखें, यानी कि एक लूप यहाँ से, और दूसरा पॉइंटर कहाँ पे हो, इस जगह पे, यहाँ से डाटा उठाएं, इस जगह पे कॉपी कर दें। कॉपी का सिंटैक्स तो समझ है ना आपको, ये बी अरे है, बी के 0 इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए किसकी, सी एच के हाँ 2 की। आप देखें इसको प्लस प्लस करना है और इसको माइनस माइनस, मैंने आपको काफी सारा तो नहीं बताना चाहिए, चलिए कोई तो आपकी गलती हो गई, अगले केस के अंदर नहीं बता। दूसरा क्या है, इस अरे का डाटा इसी के अंदर कॉपी करना है, रिवर्स ऑर्डर के, ठीक है। क्या मतलब, हिंट दे देते हैं दोबारा से, एक पॉइंटर तो यहाँ पहुंचना था, ये कैसे पहुंचा यहाँ पे, शाबाश, लेंथ को इस्तेमाल करके यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंटर यहाँ रखें, सही है, यानी कि इसका डाटा उठाना है, इस जगह पे कॉपी करना है, कैसे करेंगे, शाबाश, स्वैपिंग कैसे करते थे, दरमियान में टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं, उसका डाटा टेम्प के अंदर कॉपी करें, पहले टेम्प वेरिएबल है, ये एक मेमोरी लोकेशन है, इसका डाटा उठाएं, इसके अंदर कॉपी करें, सही है, इसका डाटा उठाएं, इस जगह पे कॉपी करें, और फिर टेम्प का डाटा उठाएं, इस जगह पे, ये कर लिया। और फिर अब आपको समझ आ गई है, फिर कैसे मूव करना है, एक पोजीशन बड़ी तरीके से,
एक ये पॉइंटर आगे मूव करेगी, ये पॉइंटर अगली बातें क्या ये लूप पूरी चलनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में प्लीज आपने खुद सोचना। बस यहाँ मैं रोक दूँ, ठीक है। ये लूप कितनी चल जाए तो डाटा सारा स्वैप हो गया होगा, ये आपने खुद देखना, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है, मेरे हाल यहाँ समझ आ गई है, लेकिन आगे होती का बहुत है। चलिए ये कुछ होमवर्क है जो कि करैक्टर रे के बारे में प्लीज आपने इनको करना, ठीक है। मैं कहूँ एक करैक्टर रे है, उसको लोअर केस के अंदर रे दें, वो अपर के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है लोअर, उसको मैं अपर केस की जो है करैक्टर रे देता हूँ, वो उसे क्या करे, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि ये आपने बहुत आसान है, कुछ भी नहीं मुश्किल, ठीक है। समझ आ रही? चलिए अब हम अगली बात करते हैं। कोई सवाल? चलिए